सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और कल के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक और रीज़न क्या हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे भी आपने थंबनेल में देखा ही होगा, क्या मार्केट 0.5 को रिस्पेक्ट करेगा, क्या मार्केट यहाँ पर वापस से हमें ऑल टाइम हाई टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, क्या बीजेपी इलेक्शन जीत सकती है, क्या कांग्रेस इलेक्शन जीत सकती है, क्या रहेगा 4 जून तक का मार्केट या फिर 5 जून तक का मार्केट। ये सब कुछ चीज़ों के कारण मार्केट में चल रही है फुल ऑन वोलेटिलिटी। ऊपर से जो इंडिया वीक्स है वो 17 के अबाउट ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। बट जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ेगा मार्केट में डर का माहौल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंडिया विक्स को थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, अनटिल एंडलेस लगभग 13 से लेकर 14 की रेंज के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते, इंडिया विक्स को मार देते गोली, उसको रख देते साइड में। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप चार्ट के ऊपर फोकस करो, चार्ट जो बताएगा उस टाइप की ट्रेड आपको लेनी है। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम निफ्टी बैंक को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पर हो क्या रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट लगातार हाइयर हाइज के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। राइट, अभी भी मेरे लिए यहाँ पर मंदी का मार्केट नहीं है। ठीक है, मार्केट ने जरूर ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया है, बट यहाँ पर अपने लिए अभी भी मेरे लिए तो मंदी का मार्केट नहीं है। लगातार पिछले 5 दिनों से मार्केट में क्या रहा है, रेड कैंडल क्लोजिंग रहा है। 5 दिनों से लगातार मार्केट में सेलर्स का डोमिनेशन रहा है और आज के दिन तो वन साइडेड डोमिनेशन रहा है सेलर्स का। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कल के दिन के लिए, ये सब कुछ चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बात किया था कि मार्केट में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर। वो सब कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू आवर प्राइस एक्शन एंड प्लानिंग। फिन निफ्टी में काफी बढ़िया मोमेंटम मिला ऑन द डाउन साइड, बट फिलहाल के लिए अगर रियलिटी बात कहूँ तो आज के दिन इंट्राडे बेसिस के ऊपर मेरी एक भी पोजीशंस नहीं बनी। देखो जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि भाई अगर आपने 100% आरओआई जनरेट किया है लास्ट सेशन के अंदर यानी कि कल के दिन, तो भाई अगर एक हाथ दूसरा दिन मैंने अगर ट्रेडिंग नहीं किया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मेरी ट्रेड्स अगर मिस भी हो गई, ठीक है, विदाउट अगर कंफर्मेशन मुझे मार्केट दिखा, ठीक है, मैंने अगर वेट किया वहां पर ट्रेड को अवॉइड किया, फिर भी अगर उस ट्रेड ने मेरे टारगेट हिट कर दिए और मैं रिग्रेट नहीं करूंगा कि मैंने वो ट्रेड को मिस किया। क्यों? क्योंकि हमने वो 100% रिटर्न जनरेट किए एक ही दिन के अंदर, कल के दिन। तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा मैं कहूंगा आज के दिन मेरा पैसा बच गया है मार्केट में। ठीक है, बट जैसे कि प्लान किया था फिन निफ्टी को वैसे ही मार्केट चला है, कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर चला है। बट क्यों मैंने फिन निफ्टी को ट्रेड नहीं किया, क्यों मैंने बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं किया, क्यों मैंने निफ्टी 50 को ट्रेड नहीं किया, ये जरूर रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताने की कोशिश करूंगा। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट को करते हैं एनालाइज। अपने पास सिंपल दो चीजें मैं फोकस रखता हूं हमेशा, मैं अपने मार्केट को एनालाइज करते हुए कि मार्केट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट के पास एक स्विंग लो है, मार्केट के पास एक स्विंग हाई है। राइट, मैं क्या करूंगा, सिंपल लॉजिक रखूंगा, मैं ज्यादा ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधा इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक क्या करूंगा, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अपने गोल्डन रेशियोज को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा या फिर फुल फिप को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। सीधा सीधा यहाँ पर मैंने क्या किया है, फुल फिप को ड्रॉ किया है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैंने यहाँ पर किया है फुल फिप को ड्रॉ। एग्जैक्टली आपको आप नजर डालोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, 0.5 के एरिया को टेस्ट कर रहा है और एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर मार्केट ने दिया है क्लोजिंग। राइट, और ये क्लोजिंग के कारण आपके पास एक सेटअप ओपन हो जाता है जिसका नाम है 0.5, और इसी सेटअप को हमने बुल स्प्रेड के साथ अपने प्यारे दुलारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया है। ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट कमेंट्री यहाँ पर चलती रहती है। तो इस सेटअप को मैंने अपडेट किया है विथ मंथली एक्सपायरी, विथ वीकली एक्सपायरी, विथ 5 जून एक्सपायरी। ठीक है, आप हर एक एक्सपायरी को, कोई भी एक्सपायरी को सिलेक्ट कर सकते हो, बस कल के दिन के एक्सपायरी को नहीं सिलेक्ट करना है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर हल्का सा गैप डाउन भी ओपनिंग देता है, फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बनेगी इसी 0.5 सेटअप को ट्रेड करने के लिए। बट भाई क्या मैं यहां पर नेकेड पोजीशंस लेके चल सकता हूं? क्या मैं भाई यहां पर ओटीएम के कॉल ऑप्शन लेके चल सकता हूं?
ये चीजें याद रखना, कभी भी मार्केट में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम या फिर बिगर टाइम फ्रेम पर काम करोगे इन ऑप्शंस, तो आपको यहां पर कोई भी नेकेड पोजीशंस लेके नहीं जानी है, याद रखना, राइट। तो यहां पर हम कैसे इस सेटअप को प्ले आउट कर सकते हैं 0.5 के, या फिर यहां से जो मार्केट में ये कंटिन्यूसली 4 दिन मार्केट डाउनफॉल में आया है, क्या यहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, या फिर क्या हमें यहां से ऑल टाइम हाई नजर आ सकता है? ये काफी सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। सिंपल कहूंगा, यहां पर आपकी रिस्क काफी ज्यादा कम बन रही है और रिवॉर्ड कितने पॉइंट का बन रहा है आप देखो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट 0.5 से अगर मैं मेजर करूं तो ऑल टाइम हाई अपना लगभग 1700 पॉइंट ऊपर की साइड हमें नजर आ रहा है, राइट। मतलब मैं राउंड फिगर नंबर लेके चलूंगा, यहां से 2000 पॉइंट, 1500 से लेके 2000 पॉइंट का मोमेंटम अपने को नजर आ सकता है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। और वहीं पर अगर मैं एसएल की बात करूं तो 0.618 अपना नीचे की साइड एसएल है, लगभग 400 रुपए के एसएल के साथ अगर आपको 1500 से लेके 2000 पॉइंट की रैली आप अगर कैप्चर कर सकते हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो कितना हो रहा है, 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो रहा है। इट मींस एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी विद ऑप्शन हेज। क्या कह रहा हूं मैं? विद ऑप्शन हेज पोजीशन, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, सॉरी, कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं, कोई भी एक्सपायरी आप सिलेक्ट करके चल सकते हो। अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, 16-17 की एक्सपायरी है, राइट। उसके बाद आप 24 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट करके चल सकते हो, सॉरी नेक्स्ट वीक, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट वीक की आप एक्सपायरी सिलेक्ट करके चल सकते हो, लगभग 15 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट करके चल सकते हो, 22 तारीख की कर सकते हो, 29 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको वो होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा। अगर आप मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहे हो तो यहां से मार्केट ऑल टाइम हाई कितने दिनों में जाएगा, 2 दिन में जाएगा, 1 दिन में जाएगा, 3 दिन में जाएगा, हफ्ते में जाएगा, 10 दिन में जाएगा, अपने को पता नहीं है, ठीक है। टाइम फ्रेम मैनेजमेंट अपने को पता नहीं है, यानी कि कितने टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। तो बेटर है कि आप मंथली पोजीशंस को हेज करके चलो, या फिर नेक्स्ट वीक की कोई भी स्ट्राइक प्राइस की पोजीशंस हेज करके चलो, बुल स्प्रेड बनाओ, ठीक है। यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, क्रिएट अ बुल स्प्रेड विद नेक्स्ट एक्सपायरी एज वेल एज मंथली एक्सपायरी एज वेल एज 5 जून एक्सपायरी। बिकॉज ऑफ क्या है कि मार्केट में 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे लोकसभा इलेक्शन के, और उसके बाद डिपेंड होगा कि मार्केट यहां से किस प्रकार से मोमेंटम कर जाएगा। तो बेटर होगा आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए, राइट। तो यहां से 1500-2000 पॉइंट का मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। ये कुछ बुल स्प्रेड मैंने यहां पर डाल दी थी अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ 15 मई की एक्सपायरी के साथ, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए एक बढ़िया लेवल पर मार्केट है, यहां से हमें एक बढ़िया बाउंस बैक नजर आ सकता है। तो इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होके थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का रीजन और लॉजिक क्या है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। देखो स्ट्रक्चर काफी हद तक क्लियर है कि मार्केट में ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, कह सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अपने को लोअर लो के फॉर्मेशंस और लोअर हाई के फॉर्मेशंस में नजर आ रहा है। इट मींस अ डाउन ट्रेंड, राइट। और यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो डाउन ट्रेंड के अंदर 0.5 क्या बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अगर यहां पर मैं 0.5 और 0.618 का, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर अगर मैं 0.5 और 0.618 का क्या करूं, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं इस स्मॉलर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर, तो इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक अगर मैंने ड्रॉ किया तो मार्केट क्या किया है, 0.5 से ही गिरा है। ये वाली स्विंग से लेके ये वाली स्विंग लो तक अगर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है तो मार्केट एक्जैक्टली 0.5 और 0.618 के गोल्डन जोन से ही गिरा है, राइट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, राइट। इसको और थोड़ा सा नीचे लूँ, एक नए स्विंग के साथ लूँ, तो ये वाले स्विंग को कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग लो के साथ अगर आप मेजर करोगे तो भाई मार्केट वापस से उसी जोन के साथ नीचे गिरा है। इट मींस मार्केट में जब भी एक राइज आ रहा है, ठीक है, यहां पर एक राइज आया, मार्केट ने सेल अप किया और बड़ा सेल अप किया, फिर से एक राइज आया, फिर से बड़ा सेल अप किया, अभी वापस से एक फिर से राइज आने की कोशिश हो रही है। बट एक
याद रखना मार्केट ऑन बिगर टाइम फ्रेम 0.5 को टेस्ट कर चुका है। इट मींस यहां पर वापस 0.5 के आसपास अगर मार्केट आएगा तो यहां से लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स यहां से बाई करके ऑल टाइम हाई के लिए रेडी रहेंगे। तो यहां पर बेटर होगा कि आप जब भी लास्ट यहां पर वापस से 0.5 का सेटअप यूज करेंगे तो यहां पर आप कम क्वांटिटी प्लेस करके 0.5 का सेटअप यूज करेंगे, राइट। कैसे करेंगे मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम क्या करेंगे, इस स्विंग हाई को और इस स्विंग लो को हम कंसीडर करके चलेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहां पर तो ये स्विंग लो अपने लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की साइड मार्केट निकलता है तो अपने लिए ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो अपने लिए कंसीडर होगा मार्केट में, राइट। तो इसके ऊपर हम प्लान आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट में मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली जो लेवल निकल के आ रहा है 48,750 और 48,700 का एक जोन निकल के आ रहा है, ठीक है, लगभग 0.382 और 0.5 का, ठीक है। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद एक हल्का पुल बैक देके वापस से ब्रेकआउट दे सकता है। तो प्लान काफी बढ़िया है, ठीक है। ये बिगर टाइम फ्रेम के प्लान्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट में अपने को जल्द से जल्द ऑल टाइम हाई न देखने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अपना व्यू क्या है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा। तो हम इंट्राडे में किस प्रकार से प्ले आउट या फिर प्लान आउट करके चल सकते हैं अपने ट्रेड्स को, वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कल के दिन के लिए, ठीक है। सिंपल है, मैं ये पूरे जोन को मार्क करने की कोशिश करूंगा, राइट। इस जोन को क्या किया है, मैंने मार्क किया है और उसी टाइप का ये वाला जोन भी मैंने मार्क किया है, राइट। इस जोन के अंदर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, जो कि मुझे लग रहा है कि कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग देगा या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद आप कोई भी पुल बैक देख के आप मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हो। याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, ये जो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको ये जो स्विंग बता रहा हूँ एक साइडवेज मार्केट का, ठीक है। मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, आप कह सकते हो इसको डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हो, बट हम पैटर्न को ट्रेड नहीं करते, हम साइकोलॉजी को ट्रेड करते हैं, हम सेटअप को ट्रेड करते हैं, हम मार्केट सेंटीमेंट को ट्रेड करके करते हैं, राइट। मार्केट का सेंटीमेंट यहां से बुलिश हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट यहां से रिवर्सल दे सकता है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट होगी इस स्विंग हाई के ऊपर अगर एन पैटर्न मिलता है। क्या कह रहा हूं मैं, वापस से बताने की कोशिश करूंगा, इस स्विंग हाई के ऊपर, कौन से वाले, ये स्विंग हाई के ऊपर अगर आपको एन पैटर्न दिखता है तो मार्केट में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी आपकी बाइंग साइड के लिए और टारगेट रहेगा आपका 0.382 तक का एरिया, जो कि अगर आप नोटिस करोगे तो प्रीवियस स्विंग लो का भी एरिया है। इट मींस एक बढ़िया वैल्यू वाली ट्रेड बनेगी। बीच में प्रॉफिट बुकिंग और एसएल ट्रेडिंग सिस्टम आप लेके चल सकते हो, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना एक रिवर्सल अब मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और क्या पता भाई कल के दिन ही मार्केट लगभग 500 पॉइंट की रैली कर जाए ऑन दी अप साइड। क्या कह रहा हूं मैं, क्या पता भाई कि कल के दिन मार्केट एक 500 पॉइंट या फिर 400 पॉइंट की कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज कर जाए कल के दिन, ठीक है। तो देख लेते क्या होता है, बट ये फिलहाल के लिए इंट्राडे बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया गया है लॉजिक। दूसरी चीज है कि मार्केट वन साइडेड फॉल कर चुका है और अपने डेज लो के पास क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए आप क्या करोगे भाई, डायरेक्ट ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करोगे। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन आता है आफ्टर अ फ्लैट ओपनिंग तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है पुल बैक का, ठीक है, कंसोलिडेशन का, और फिर जाके अगर डेज लो ब्रेक करता है तब जाके हम मानेंगे कि मार्केट में हल्का सा सेलअप आएगा जो कि 0.618 तक आ सकता है। अदरवाइज देखो डेज लो के नीचे, आज के दिन के डेज लो के नीचे, ठीक है, ये जोन के नीचे मार्केट में क्या बनेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, मार्केट में बनेगा ट्रैप। और इस ट्रैप के अंदर अगर सेलर्स ट्रैप हुए तो मार्केट में ये स्विंग कट ऑफ होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम, क्या कह रहा हूं मैं, एक बड़ा बिगर मोमेंटम मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो याद रखना कल के दिन अगर मॉर्निंग के अंदर पहले आधे घंटे के अंदर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहां पर जरूर वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा सेलर्स को।
इन केस मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग देता है तो याद रखना जो बुल स्प्रेड बनाई हुई है अपने उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप वापस से कुछ क्वांटिटीज ऐड ऑन करके चल सकते हो 0.618 के लेवल के ऊपर। अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देता है 48,000 राउंड फिगर लेवल या फिर सीधा 47,900, तो सीधा मैं क्या कह रहा हूं, यहां से मार्केट में गैप फिलिंग नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन नजर आता है जो कि मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर क्या बता मार्केट ओवरनाइट में कुछ भी न्यूज आ सकती है, राइट। तो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन नजर आता है जो कि लगभग आ जाएगा 48,000 राउंड नंबर का एरिया, या फिर लगभग मान के चलो 48,000 अगर मार्केट टेस्ट करता है, भले वो गैप डाउन हो कैसे भी हो, 48,000 से लेके 47,900 अगर मार्केट टेस्ट करता है, तो यहां से मार्केट में वापस से एक तगड़ा बाउंस बैक दिखेगा और गैप फिलिंग रिकवरी दिखेगी। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन करता है तो अप साइड हमें गैप फिलिंग रिकवरी देखने को मिल जाएगी। इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो भाई यहां से पुट्स का क्या किए जाएंगे, शॉर्ट किए जाएंगे, लगातार पुट्स को शॉर्ट किया जाएगा और मार्केट का ट्रेंड यहां से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस याद रखना एक ही दिन में मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड चेंज करने के लिए, मार्केट को बुलिश होने के लिए लगभग 2 ग्रीन कैंडल चाहिए लगातार 2 दिन, आने वाला बुधवार, कल का दिन बुधवार, परसों का दिन गुरुवार। अगर 2 दिन मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट में रिवर्सल पॉसिबल है और ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर सकता है मार्केट, ये भी पॉसिबल है, राइट। ये चीजों को याद रखना। और एक और चीज है, 0.382 के ऊपर आप सेलिंग के लिए प्लान करना। क्यों? क्योंकि यहां पर ये प्रीवियस स्विंग लो का एरिया भी आ रहा है और मार्केट में एक ऐसा लोकेशन है जहां पर मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्सल यहां पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो अगर कल के दिन मार्केट 0.382 को टेस्ट करता हुआ दिखाई देता है तो आप यहां पर डाउन साइड की पोजीशंस बना सकते हो। टारगेट रहेगा लगभग आपका 150-200 पॉइंट का। ठीक है, एक रिवर्सल आपको यहां पर नजर आ सकता है, एक रिवर्सल यहां से आपको नजर आ सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग कब करनी है, जब मार्केट में ये स्विंग कट होगा। कौन सा वाला, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाऊंगा, वापस से अपडेट दे रहा हूं क्योंकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, ये स्विंग कट ऑफ होता है तो कोई भी पुल बैक देख के आप मार्केट में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। लगभग 200 से 150 पॉइंट का मोमेंटम आप ऑप्शंस में कैप्चर कर सकते हो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सभी चीजें मार्केट में कल के दिन हो सकती है निफ्टी बैंक के अंदर। अभी हम थोड़ा सा निफ्टी 50 को देख लेते हैं भाई, निफ्टी 50 भी अपना है, राइट। निफ्टी 50 के एनालिसिस भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप नोटिस करोगे भाई मार्केट में, तो मार्केट में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 क्या कर रहा है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूं और चार्ट स्ट्रक्चर बताता हूं और डाटा बता देता हूं। देखो पिछली बार, ठीक है, पिछली बार भी लोगों ने कहा था, क्या कह रहा हूं मैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, राइट। वो तो गाना आपने सुना ही होगा। वैसा ही है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। यहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट में बन रहा है एक डबल टॉप पैटर्न, राइट। ऐसा ही टॉप पैटर्न पिछली बार भी मार्केट में लोग बोल रहे थे। जब मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था तो लोग बोल रहे थे कि भाई मार्केट में एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हो रहा है। बट क्या हुआ, मार्केट ने इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक क्या किया, रैली किया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग किया और एक तगड़ी रैली अपने को देखने को मिले निफ्टी 50 के अंदर विथ सेटअप ऑफ 0.5 एंड 0.618, राइट। उसके बाद क्या हुआ, वापस से ये जो रैली आई थी मार्केट में, लोगों ने यहां पर जब मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट किया था तो यहां पर हैंगिंग मैन देख के लोगों ने क्या कहा था कि भाई मार्केट में वापस से यहां पर एक डाउनफॉल आएगा। क्या हुआ, यहां पर आप देखो ये वाली पुल बैक के अंदर, सॉरी वो वाली पुल बैक की नहीं, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये वाला पुल बैक देखो, मार्केट में वापस से यहां पर जब एक राइज आया, ठीक है, इस राइज के बाद मार्केट ने क्या कहा था कि लोगों ने कहा था कि यहां पर ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है ये क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट वापस से एक बड़ा फॉल करेगा। मार्केट यहां पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद भी बड़ा फॉल करेगा। ये सबका साइकोलॉजिकल लॉजिक था कि भाई मार्केट मंदी में जाएगा, मार्केट मंदी में जाएगा। फिर से बोलूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, राइट। वापस से यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो मार्केट ने क्या किया, उन्हें डेली टाइम फ्रेम 0.5 को रिस्पेक्ट दिया है।
राइट। यहाँ पर देखो इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक अगर मैं मेजर करूं तो वापस से 0.5 एंड 0.618 से वापस से मार्केट ने रिजेक्शन लेके अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। और वही चीज क्या कह रहा हूं मैं, वही चीज मार्केट में वापस से हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे आप स्विंग को बढ़ाओगे मार्केट में क्या दिख रहा है, उसी स्विंग से मार्केट ने वापस से ऑल टाइम हाई क्या किया है, टेस्ट किया है। इट मींस मार्केट यहां पर वापस से रेडी हो रहा है अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए विद द सेटअप ऑफ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम 0.5 आवर ऑल टाइम फेवरेट सेटअप, राइट। तो थोड़ा सा इसको ना वापस से आप देखो, मैं वही कहूंगा बात कि बैंक निफ्टी में बुल स्प्रेड बना ली है हमने, ठीक है, वैसे ही आप निफ्टी 50 में भी बुल स्प्रेड बना सकते हो, ठीक है, अगली एक्सपायरी उसकी अगली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी के साथ। बिकॉज ऑफ 3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है, यहां से एक ग्रीन कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट दिन भी अगर ग्रीन कैंडल रहा तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेना चेंज हो चुका है, राइट। थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इंट्राडे बेसिस के लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। देखो इंट्राडे बेस के ऊपर हमने एक सेटअप को प्लान किया था कुछ दिन पहले, कब, 6 मई को, जब हमने एक सेटअप को एग्जीक्यूट किया था। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 6 मई को अपना सेटअप, ठीक है, 6 मई का सेटअप मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यही सेटअप 6 मई का सेटअप हमने 0.5 को दिखाया था और यहाँ से बड़े फॉल के लिए हमने प्लान किया था। और वैसे ही मैंने यहाँ पर काफी सारी ऑडियोज वगैरह डाल के और वीडियोज में भी कहा था कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दे सकता है। और एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम अगर आप नोटिस करोगे तो ऑल टाइम हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक अगर आप मार्क करोगे तो एग्जैक्टली 0.5 से मार्केट ने एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया है। इट मींस 0.5 जो लेवल है भाई मार्केट में किस प्रकार से काम कर रहा है और उसके लेवल्स और उसकी साइकोलॉजी क्या है ये समझने की कोशिश करो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है ऑन यूट्यूब, एज वेल एज मैंने यहाँ पर एक आपके लिए फाइल भी अपलोड किया है जिसके अंदर पीपीटी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.5 की सेटअप की, ठीक है। तो इसलिए आप जा सकते हो विथ ऑप्शन हेज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आपको ऑप्शन हेज करना है, बुल स्पिरिट क्रिएट करके चल सकते हो। अगर यहां पर नोटिस करोगे तो सेम चीज हमें मार्केट में नजर आ रही है। अगर मैं यहां से क्या करूंगा, इस प्रीवियस स्विंग हाई से लेके आज के दिन के लो तक अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, क्या ड्रॉ किया है मैंने, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कैसे ड्रॉ किया है, ये पिछले स्विंग हाई से लेके आज के दिन के लो तक, जिसको मैं कंसिडर करके चल रहा हूं एज अ स्विंग लो। अगर मार्केट यहां पर निकल जाता है, आज के दिन का लो निकल जाता है, फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, तो ये अपने लिए स्विंग लो कंसिडर नहीं होगा। बट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है तो ये स्विंग लो अपने लिए कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है मार्केट को, मैं आज के दिन के लिए यहां पर इसको एज अ स्विंग लो मान के चल रहा हूं। तो एग्जैक्टली मार्केट में क्या बन रहा है, 22,400, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा इस साइड खिसका लेते पास में, थोड़ा सा वीडियो में भी वो फॉर्मेट आ जाएगा, राइट। 22,400 एज वेल एज 0.5 एज वेल एज 0.382 का लेवल एंड एग्जैक्टली मार्केट का ये 6 तारीख का लो। इट मीन्स अ बिग क्लस्टर बन रहा है भाई मार्केट में, ठीक है, मार्केट में यहां पर बिग क्लस्टर बन रहा है और यहां पर एक बड़ा ऑप्शन हेजिंग क्लस्टर बन रहा है। इट मींस मार्केट में इंट्राडे मोमेंटम कल के दिन अपने को साइडवेज नजर आ सकता है। और अपनी साइकोलॉजी भी वही कहते हैं कि इन केस मार्केट ओपन्स बिटवीन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, इट मींस अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट एंड साइडवेज मार्केट, राइट। तो यहां पर नजर डालेंगे कि हम मार्केट को कैसे ट्रेड करें। सिंपल है, देखो करंट डे लो का ब्रेकडाउन करता है आज के दिन का मार्केट, ठीक है, आज के दिन का लो ब्रेकडाउन करता है और वापस आके अंदर की साइड क्लोज देता है, तो यहां से आप बुलिश पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। सिंपल है, मेरा कोई भी व्यू कल के दिन मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग का नहीं रहेगा आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस डे लो। इट मींस आज के दिन का लो जो कि कल के दिन के लिए आपके लिए प्रीवियस डे लो का काम करने वाला है, राइट। उसके बाद अगर मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो भाई इसी जोन के ऊपर 22,400 के ऊपर मैं शॉर्ट करने के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज ऑफ अपने इंट्राडे बेसिस के साथ 0.5 का सेटअप बन जाएगा। तो यहां पर शॉर्ट करेंगे, 0.618 का एसएल रखेंगे और अगर ये एसएल कट ऑफ होता है तो समझ लेना मार्केट का ट्रेंड जो है, क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट याद रखना यहां पर शॉर्ट करना ही करना है, ठीक है, रिवर्सल क्या कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, रिवर्सल स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिजेक्शन आइडेंटिफाई करना है और सीधा आके 0.5 सेटअप के साथ
यहाँ पर आपको क्या करना है, लगभग 80 से 100 पॉइंट का टारगेट आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर आपको शॉर्ट करना ही करना है। पहला व्यू आपका शॉर्टिंग का ही होगा मार्केट में, अगर मार्केट राइज करता है तो। बट अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड आता है तो आप यहाँ पर क्या करके चल सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो। यानी कि आपको कर रिवर्सल पोजीशंस ज्यादा मिलेंगी, ब्रेकआउट पोजीशंस कम मिलेगी। यहां पर क्या होगा, अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है प्रीवियस डे लो का, वापस से आके अंदर की साइड क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर आप पोजीशंस डाल के 0.618 का ऐसे लगा के यहां से एक लॉन्ग जा सकते हो अंटिल अनलेस 0.5 एंड 0.618 यहां तक के एरियाज को आप टारगेट कर सकते हो और बड़े टारगेट कर सकते हो विथ ऑप्शन सेलिंग एज वेल एज ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग बेटर चॉइस रहेगा आपके लिए निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है, सेफ चॉइस रहेगी। बट ऑप्शन बाइंग में हमेशा रिस्क बनी रहेगी, तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में आप अपने हिसाब से क्वांटिटीज को एडजस्ट या फिर मैनेज करके चल सकते हो, राइट। आई होप आपको क्लियरली प्लान समझ में आ रहे हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या कुछ करना है, ठीक है। वीक गैप डाउन ओपनिंग बिलो 0.618 इट मींस मार्केट में सीधा सीधा बाइंग आएगी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, 0.618 के नीचे अगर सीधा यहां पर 0.618 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो गैप रिकवरी मार्केट में सीधा सीधा अपने को नजर आ जाएगी। तो ये कुछ प्लान है मेरे निफ्टी 50 के अंदर जो कि मैं कल के दिन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन कोई भी इंट्राडे पोजीशंस क्यों नहीं बनाई, जस्ट बिकॉज ऑफ फंड मार्जिन, ठीक है। पूरा का पूरा जो हमारे पास कैपिटल था अप्रोक्स 2.5 लाख रुपीस, राइट, तो वो पूरा का पूरा कैपिटल हमने ऑप्शन हेज के ऊपर क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो कल के दिन के लिए हमें वापस से फंड अरेंज करना पड़ेगा, तो उस फंड के साथ हम इंट्राडे पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी चीजें मैं आपको जरूर ऑन अ टेलीग्राम चैनल अपडेट करने की कोशिश करूंगा। जुड़ जाना जरूर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। भाई वैल्यू कहां पर मिलती है, विथ लॉजिकल बेस, विथ लाइव मार्केट कमेंट्री, विथ ऑप्शंस अलर्ट एज वेल एज यहां पर यूट्यूब चैनल के ऊपर मार्केट प्रिडिक्शंस, या फिर आपको सभी टाइप के सेटअप विथ फ्री ऑफ कॉस्ट किस चैनल के ऊपर मिलेंगे, आपको यहीं पर मिलेगी वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन। अपना एम क्या है कि भाई हम बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अपना कोई भी पेड सर्विस नहीं चल रहा है, यहाँ पर टेलीग्राम पर आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है, मैं मेरा व्यू डालता रहता हूँ, मैं मेरी पोजीशंस डालता रहता हूँ कि भाई मैं इस टाइप की ट्रेड्स को प्लान कर रहा हूँ, मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, इसके साथ साथ ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन चाहिए। उसके बाद जाके हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं विद अवर टेलीग्राम कम्युनिटी एज वेल एज यूट्यूब कम्युनिटी। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना भाई, लोग आप आ रहे हो सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हो, ठीक है, याद रखना बाद में रिग्रेट होगा आपको। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और लास्ट बात भाई, लास्ट बात कह रहा हूं, आप अपने बंदे को सपोर्ट करो, ठीक है। बिकॉज ऑफ आप सभी को पता है जितने स्कैम हो रहे हैं मार्केट में, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के तरह अपने को पता लग रहा है कि भाई ये स्कैम चल रहा है मार्केट में, ये आपको चीजें बता रहा है। देखो मैं उस टाइप का ट्रेडर नहीं हूं कि भाई हर दिन या फिर हर हफ्ते या फिर हर महीने एक नई स्ट्रेटजी लेके आपको मार्केट में यहां पर उल्लू बनाऊं, ठीक है। मैं उस टाइप का ट्रेडर नहीं हूं, मेरी स्ट्रेटजीज लिमिटेशन के साथ आती है, मेरी स्ट्रेटजीज लिमिटेड है, मेरी स्ट्रेटजीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ है। और आप देखो वही स्ट्रेटजीज, वही सेटअप, वही रूल्स में बार बार बैक करता आया हूं, इसलिए हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक हाई है, और पिछले हफ्ते भर में काफी बढ़िया मोमेंटम के साथ काफी अच्छा पैसा भी बना है। देखो कैसा मतलब मार्केट का खेल कैसा है, देखो कि हमने ये इतने से चौपी मार्केट के अंदर 6 तारीख का मार्केट देखो, यहां पर निफ्टी 50 का ऐसे चौपी मार्केट के अंदर हमने 100% आरओआई जनरेट किया है। बट ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमने कोई भी पोजीशन नहीं ली। इसका रीजन क्या था, मैं आपको यहां पर जाने से पहले जरूर बताना चाहूंगा ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, भले हो फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ये सभी चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। देखो मार्केट क्या कर रहा था, पिछले 2 दिन का हाई ऊपर की साइड है, पिछले 2 दिन का लो ये वाला है, पिछले दिन का हाई ये वाला है, पिछले दिन का लो ये वाला है। मार्केट यहां पर ओपनिंग दे रहा है, इट मीन सर मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नॉन डायरेक्शनल है अभी भी, राइट। यहां पर अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो भाई यहां पर प्रीवियस डे लो का सपोर्ट भी है, राइट। मार्केट ने क्या किया है, यहां पर
कोई भी सपोर्ट काम ही नहीं किया आज के दिन, सीधा मार्केट को ऊपर से फेंक दिया है टॉप फ्लोर से और आके सीधा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बाउंस किया है विदाउट एनी स्टेयरकेस। मतलब इस टाइप से मार्केट ने कुछ ट्राई ही नहीं किया है गिरने का। आप देखो ना, प्राइस एक्शन देखो, ऐसे वन साइडेड रैली के बाद कैसे आप मार्केट में घुस सकते हो। ठीक है, ऐसी वन साइडेड रैली के साथ अगर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहां पर कहीं पर घुसने का, ठीक है, तो कैसे घुस सकते हो? जब मार्केट हल्का सा पुल बैक देगा, फिर जाके ब्रेकडाउन देगा, लोअर लो का फॉर्मेशन बनेगा, तब जाके घुसने का मौका मिलेगा। एक बार अगर ट्रेन निकल गई है मार्केट से, ठीक है, एक बार स्टेशन से ट्रेन निकल जाती है, तो भाई आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? ठीक है, वो अपनी बंबई की लोकल ट्रेन नहीं है, ठीक है, 16 डिब्बों वाली 12 डिब्बों वाली की जो स्लो जाएगी, इट्स अ बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये क्या है? बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में अगर चढ़ने की कोशिश करोगे तो भाई कैसा होगा हाल आपका, आप ही सोच लो। ठीक है, अभी ये आपके फेवर में गया है, वो चीज अलग बात है, हर बार ऐसे फेवर में नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट जब भी मार्केट को गिरना है या फिर बढ़ना है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गिरेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिन निफ्टी को भी, बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी में हमने वापस से एग्जाम से पहले क्या कर दिया है, पेपर बता दिया है। फिन निफ्टी को देख लेते हैं भाई, फिन निफ्टी यहाँ पर ये वाला, राइट। फिन निफ्टी में आप देखो क्या हुआ है, मैंने क्या कहा था, कल रात वाली वीडियो को देख लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपलोड भी किया है वीडियो को, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अपलोड किया है, जस्ट अ सेकेंड। आज के दिन मैंने एक ऐसा छोटा वीडियो भी अपलोड किया है, जस्ट अ सेकेंड में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला वीडियो आके देख लो। इस वाली वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई मार्केट में ना, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट में अगर ये जोन, ठीक है, मार्केट में इस जोन के अंदर मार्केट ओपन हो जाता है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है इस लो के ब्रेकडाउन का, इस जोन के ब्रेकडाउन का, लास्ट 2 दिन के लो के ब्रेकडाउन का, और आपको मॉर्निंग मोमेंटम मिलेगा। आप देखो मॉर्निंग में ही आपको मोमेंटम मिला है और बड़ा मोमेंटम मिलेगा, मैंने बोला था लगभग 150-200 पॉइंट का, और लगभग 180 पॉइंट का मोमेंटम आपको नजर आ रहा है फिर निफ्टी के अंदर। उसके बाद टोटली जैसा कि मैंने अपडेट किया था, मार्केट साइडवेज जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देखो मेरे अपडेट्स किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपको यहां पर जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो यहां से मार्केट साइडवेज जाएगा, देखो कब डाला है, 11:51 के ऊपर। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 11:51 के ऊपर। भले आप बैंक निफ्टी देख लो, ठीक है, 11:51 के बाद, ठीक है, निफ्टी देख लो 11:51 के बाद। ठीक है, 11:51, ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं, राइट, एग्जैक्टली 11:51 कहां पर आ रहे हैं आप देखो, ये वाला 11:50 51 इस पॉइंट के ऊपर मैंने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी के ऊपर मैसेज डाल दिया कि यहां पर, यहां से मार्केट साइडवेज जाएगा, आराम करो। ठीक है, क्लियरली अपडेट किया, इतना पावरफुल अपडेट आई होप आपने नहीं देखा होगा मार्केट में। और मार्केट क्या गया है, टोटली यहां से साइडवेज गया है इसी रेंज के अंदर, और मैंने रेंज भी डिफाइन करके बता दिया था आपको कि मार्केट किस रेंज के अंदर साइडवेज जाएगा, और उसका चार्ट भी यहां पर मैंने शेयर किया था कि इसी रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज जाएगा। लास्ट में जाकर अगर ब्रेकआउट आता है तो प्लान कर सकते हो, अदरवाइज आपको बस वेट एंड वॉच करके चलना, और मार्केट साइडवेज जाएगा यानी जाएगा। एक बार हमने जो कमिटमेंट कर दी तो भाई मैं अपने आप के भी नहीं सुनता, राइट। तो वही चीज है यहां पर कि भले ही बैंक निफ्टी देखो या फिर निफ्टी देखो, 11:50 के बाद, ठीक है, यहां पर 55 पकड़ लेते हैं या फिर 50 पकड़ लो, मार्केट चॉपी हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे फिर निफ्टी में मैंने जैसे अपडेट डाला कि मार्केट में साइडवेज मोमेंटम हो जाएगा, मार्केट साइडवेज जाएगा कब, 11:55 के ऊपर। फिर से अपडेट दे रहा हूं, सॉरी 11:51 के ऊपर। यहां पर अगर आप 11:50 भी पकड़ लोगे, ठीक है, 51 50 55 कुछ भी पकड़ लो, मार्केट साइडवेज रहा, तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस चाहिए भाई कि मार्केट में ऐसा होगा ही होगा या फिर ऐसा हो सकता है, मैं इसके लिए प्रिपेयर होके चलूंगा। इजीली आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और मार्केट में आप सस्टेनेबल रहोगे, और मार्केट में आप एक ट्रेडर बनने के राह पर निकल पड़ोगे, एक स्टेप ऊपर की साइड चलोगे हमेशा। ठीक है, आई होप आपको ये आज के दिन की वीडियो पसंद आई है। तो फिर से बता रहा हूं, जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एक चीज याद रखना, जिनके सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं उनको एल्गोरिथम का कोई
मतलब नहीं है एल्गोरिदम से। जिनके 200 के 100 के ठीक है 500 के सब्सक्राइबर्स बन गए या फिर 50 के सब्सक्राइबर्स बन गए, उनकी वीडियो की रिकमेंडेशन यूट्यूब जो लोग हैं, ट्रेडर लोग हैं, बिगिनर लोग हैं, उन तक पहुंचा देता है एल्गोरिदम सिस्टम की वजह से। बट जो नया चैनल होता है, जिनके सब्सक्राइबर्स कम रहते हैं, जिनके लाइक्स कम रहते हैं, जिसके वीडियो कमेंट कम रहते हैं, उनकी वीडियो एल्गोरिदम में रैंक नहीं कर पाती। तो रैंक करने के लिए भाई आप सब्सक्राइब करो पहले, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जरूर हमारे साथ बने रहना, अनटिल अनलेस आप जब तक फुल टाइम ट्रेडर ना बनो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद, और वोट जरूर कर लेना।